Two roads diverged in a yellow wood. Two roads, दो रास्ते, diverged, diverge हो जाते हैं मतलब विभाजित हो जाते हैं in a yellow wood, एक येलो पीले वुड जंगल में। अब आप कहोगे मैम पीला जंगल, ये पीला जंगल क्या होता है? बेटा येलो वुड, कि वुड जो है जंगल वो ऑटम सीजन में येलो हो जाता है, मीन्स टू से उसकी जो सारी हरियाली होती है ना, वैसे देखो वुड में जंगल में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सारे प्लांट्स होते हैं, हर एक चीज बिल्कुल होती है प्रॉपरली, बट दिस टाइम ये जो सीजन चल रहा है, यहाँ पे येलो वुड लिखने का मतलब ये है कि पोएट ने ये पोम जब लिखी है तो उसने बात की है वहां पर ऑटम सीजन की, जहां पर सारी जो ग्रीनरी है ना वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, और वो ग्रीनरी जो है वो किस में चेंज हो जाती है? यस, येलो कलर में, यानी कि वो सारे पत्ते सूख के पीले पड़ जाते हैं और पेड़ों से गिर जाते हैं। सो ही wants to explain whatever is happening there in the autumn season. So that's why here it is written yellow wood. So पतझड़ वाले जंगल में दो रास्ते डाइवर्ज हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, एक लेफ्ट में चला जा रहा है और एक राइट की तरफ जा रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है दैट कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता, बट बी वन ट्रैवलर। अब मैं मुझे वन ट्रैवलर बनना है, यानी कि मुझे सिर्फ एक ही रास्ते पर जाना है। लॉन्ग आई स्टूड, अब उसको जाना तो एक रास्ते पे है, बट नाउ द पॉइंट इज दैट ही हैड टू डिसाइड ना, या ही हैड टू डिसाइड दैट कि उसको कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। ऐसे हमारी लाइफ में हमारे साथ बहुत बार होता है, वी आर स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, in a particular situation when we felt very sorry, very painful that we could not travel both, हम दोनों ही रास्ते पर नहीं जा सकते। Suppose we are having two main person in our life, important person in our life, and we are in a very peculiar situation कि हम किसका साथ दें, तो हमारे लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो हम दोनों में से किसका साथ दें, तो वो कंफ्यूजिंग रहती है ना माइंड में। तो यही कंफ्यूजन रोबोट फ्रोस्ट को थी जब वो उस रोड के पॉइंट पे खड़ा था जहां पर वो रास्ते अब डाइवर्ज होने थे। अब उसको क्या करना था, उन दोनों में से कोई एक रास्ता चूज करना था, या तो उसने बोला कि अब मुझे एक रास्ते पर चलना है, लेकिन मैं वहां पर लॉन्ग आई स्टूड, बहुत लंबे टाइम से वहां खड़ा था, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देख रहा था उन रास्तों को एज फार एज आई कुड, जितना दूर दूर से मैं उसको, जितना दूर दूर तक मैं उसको देख सकता था, मैं उन रास्तों को देख रहा था, मतलब जहां तक मेरी नजर जा सकती थी उन रास्तों को देखने के लिए मैं वहां तक उन रास्तों को देख रहा था। टू वेयर इट्स बैंड इन द अंडरग्रोथ, मतलब वहां तक देख रहा था जहां तक वो रास्ता बैंट, झुक गया, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों में, जहां तक उस रास्ते को झाड़ियों ने ढका हुआ नहीं था, यानी कि जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक तो मैंने देखा, उसके बाद वो जो रास्ते थे वो झाड़ियों में छुप गए। समझ आया फर्स्ट एंजल? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई रिपीट, टू रोड्स diverged इन a yellow wood, दो रास्ते एक पीले जंगल में विभाजित हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अब मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। इन द वुड ऑफ लाइफ ऑल्सो, इस जीवन के जंगल में भी
We have to find out, we have to take only one way, we have to travel only one road. वो बोलते हैं ना कि दो नैया में पैर रखोगे तो डूब ही जाओगे। बोलते हैं ना, कहावत है ना कि दो दो नैया में पैर रखोगे तो डूब ही जाओगे। सो वही चीज है कि एक रास्ता तो चूज करना ही करना है। चॉइस आपकी है, लेकिन चॉइस वो होनी चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। तो ऐसे ही अब उसको खेद था कि वो दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो वहां पर उसको ये था कि मैं एक ट्रैवलर बनूंगा, कि मुझे एक ही रास्ते पर ट्रेवल करना है। तो फॉर दैट लॉन्ग आई स्टूड, बहुत लंबे समय तक वहां पर मैं खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन, और मैं देख रहा हूँ एज फार एज आई कुड, जितना दूर दूर तक मैं उस रास्ते को, जहां तक मेरी नजर जाती है, मैं देख सकता हूँ। टू वेयर इट बैंड इन अंडर ग्रोथ, जहां तक मतलब वहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक वो रास्ता झाड़ियों में छुप ना जाए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ we are going to read the stanza number two. Yeah. Then took the other, just as fair. अब उसने बोला, द पोएट ने, कि आई सेलेक्ट द रोड जस्ट एज फेयर, जो थोड़ा सा फेयर यानी कि अच्छा लग रहा था, जिसकी मतलब उसको देखने में लग रहा था कि अच्छा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम का मतलब उसको कम ही लोगों ने उस पर ट्रेवल किया है। हैविंग परहैप्स शायद, कि उसको कम ही लोगों ने उस पर ट्रेवल किया है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो उस पे गए हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वियर, क्योंकि वो ग्रासी है। ग्रासी मतलब घास से भरा हुआ है। एंड वेंटेड वियर भी वही होता है कि जहां पर धूल मिट्टी के निशान कम हो, इसका मतलब वहां उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने यूज किया हुआ है। Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. Although, as for that, the passing there had warned them really about the same. Means to say, both roads are equally worn out. रोड्स आर इक्वली वॉर्न थे, मतलब उतने ही यूज किए हुए थे, उतने ही लोग पास थे। मतलब जितना जैसे उसमें था वैसे उसमें था, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट क्या होता है कि in the face of life also we have to uh, see the situation, and we have to choose only one way. We have to choose, we have to decide something. And if our decision making power is strong now, so we can make anything in our life. We can get anything in our life. So same here also. That is not only a poem. The poem suggested that we had a power of decision making, okay, and does not wish to follow the crowd, और हमें कभी भी भीड़ का पीछा नहीं करना चाहिए। लाइक यू फील कि सभी उसी रास्ते से जा रहे हैं तो मैं भी उसी रास्ते से जाऊं, नहीं। वी हैव टू चूज दैट वे विच इज करेक्ट वन। नथिंग इज मैटर, लाइक कि दैट इन दैट वे we do have so many crowd, and that way we do not have anything. What's your opinion? What is your point of view? That is important only. Okay, next. Stanza number three. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. And both that morning.
दोनों ही रास्ते ऐसे थे जहाँ पर सुबह इक्वली एक ही जैसी सुबह होती है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और पत्तियों पर कोई भी जो है ना स्टेप, कोई कदम के निशान नहीं थे जिसकी वजह से वो पत्तियां काली हो गई हों। मतलब आपको पता है ऑटम सीजन है, जो लीव्स है वो सारी नीचे ही गिरी होती हैं। तो वो कह रहा है कि वो रास्ता था तो वैसा ही, मॉर्निंग वहां पे इक्वल ही थी, बट जो लीव्स थी ना, जो रास्ता मैंने चूज किया वहां पर कोई भी स्टेप, किसी भी कदम का निशान नहीं था। ओ, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कोई बात नहीं, वो पहले वाला रास्ता जो मैंने छोड़ दिया उस पर मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। Yet knowing how way leads on the way. Yet knowing, ये जानते हुए भी, how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. ये जानते हुए भी कि हर एक रास्ते में से कोई ना कोई रास्ता निकलता है, एक रास्ता किसी ना किसी रास्ते से जरूर होकर निकलता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा, उस रास्ते पे कभी मैं वापस आ पाऊंगा। जबकि हमें पता है एक रास्ता दूसरे रास्ते में से निकलता है, हम दूसरे रास्ते पे है तो वो तीसरे रास्ते की तरफ जाएगा। तो वो रास्ते तो अंदर से एक दूसरे से लीड होते रहते हैं ना, बट स्टिल द पॉइंट इज इन डाउट दैट इफ आई शुड कम एवर कम बैक, क्या मैं कभी आ पाऊंगा वापस, कि जो रास्ता हमने अपनी लाइफ में चूज किया है उस रास्ते में जाकर कहीं हम खो तो नहीं जाएंगे, कहीं वो रास्ता चूज करना हमारे लिए गलत डिसीजन तो नहीं होगा। तो वो चीज है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जब कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो पहले उसका वो ट्रायल जरूर करके देखते हैं, उसके बाद ही उसको वो क्या करते हैं, हाँ उड़ते हैं, तभी वो आज वहां पहुंचते हैं ना, कहीं भी उनको जाना होता है। ओके, सो आई होप दिस स्ट्रेंजर इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर नंबर 4। या, I shall be telling this with a sight somewhere ages and ages ago. In years to come, the poet says, he will be telling others, I shall be telling, मैं सबको बताऊंगा this ये सब चीजें with a sight somewhere ages and ages hence, कि जो डिसीजन, जो चॉइस मैंने ली थी वो आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद या कुछ टाइम तक, कि क्या डिसीजन था, क्या मीनिंग था मेरा उस काम को करने का, उस डिसीजन को, उस रास्ते को चूज करने का। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि दो रास्ते एक जंगल में विभाजित हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चूज किया जहां पर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया हुआ था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वो डिफरेंस था जो मैंने अपने डिसीजन में लिया। Because we have to make a right choice, we do have so many choices in front of us. It's totally depend on me, we are, it is totally depend on us that what is right or what is wrong, and our decision, our choice will have a significant impact on our life। जो चॉइस हमने की है वो डिफरेंस बताती है हमारी लाइफ में, कि जो बात, जो चीज हमने इतने टाइम से सोच सोच के डिसाइड की, जो हमने इतना डिसीजन लिया है, हमने जो चीज सोची है, जो चॉइस हमने बनाई है, उसका हमारी लाइफ पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अफेक्टेड तो नहीं हो रही हमारी लाइफ। ओके, सो वी हैव टू रीड इट। नेक्स्ट वन। ओके, सो द conclusion, what is the conclusion? Conclusion of the road not taken, that the
Holmes concluded that has made all the difference कि जो भी उसने रास्ता चूज किया है उसने उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है. The concluding lines in ways the decision taken make all the differences. हमारी लाइफ में जो भी डिफरेंस है ना वो डिपेंड करते हैं. वो डिफरेंस कब होते हैं? हर किसी की लाइफ में हर थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस होता है लाइफस्टाइल में हर चीज में वो रीजन क्या होता है? Yes, their decision, their choice. So, meaning right or wrong decisions at life stage have huge bearing in shaping the individual's life. अच्छा डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, उसकी शेप बहुत अच्छी बनेगी. अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया लाइफ में तो उसको पूरी लाइफ तक बियर भुगतना पड़ेगा हमें. So that is the only conclusion in that. So now, yes. So आज तो हमने इनके इस वीडियो में तो हमने अभी इनके sentences किए हैं. Now we are going to learn the summary. So see here in the explanation of first stanza. The poet has come into the deep autumnal wood where two roads have diverged into two ways like a frog. जो poet है वो बात कर रहा है उस ऑटम सीजन की जंगल में जहां पर टू रोड्स दो रास्ते विभाजित हो जाते हैं लाइक अ फोक. जैसे फोक होते हैं, फोक होता है ना जिससे हम कुछ खाते हैं. तो उसमें क्या होता है बनी वो एक ही चीज होती है लेकिन उसको फिर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो वही ऐसे ही रास्ता डिवाइड हुआ हुआ था. Immediately the poet understands that as a traveler traveling both the point is impossible. Yes. So immediately the poet understand. तुरंत ही जो कवि था रोबोट फोर्स वो समझ जाता है that as a traveler traveling both the roads is impossible. कि एक ट्रेवलर होने के नाते एक डिसीजन मेकर होने के नाते हम किसी भी दो डिसीजंस पे नहीं रह सकते. लाइफ में हमें जब डिसीजन लेना होता है तो although we are having so many choices but from those choices we have to select only one because choice choose anything everything that is impossible. So here the two roads symbolize two ways to go in life. ये वो दो सड़कें दो रास्ते हैं जो हमें अपने जीवन की मंजिल की तरफ ले जाते हैं. The poet first thought of traveling both the roads and then discarded the idea. कवि का पहले जो सोच थी ना वो यही थी कि मैं दोनों पे ट्रेवल करूंगा बट देन डिस्कार्डेड. लेकिन फिर उसके बाद उसने अपने इस विचार को हटा दिया, निकाल दिया. देन ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन डिलेमा इनटू एबल टू डिसाइड अबाउट चॉइस ऑफ रोड. उसके बाद उसको पता चला उसने अपने आप को एक डिलेमा में पाया. एबल टू डिसाइड जो डिसाइड करेंगे हमारी चॉइसेस को कि उसने जो चूज किया है जो उसको चूज करना है क्या उसका डिसीजन ठीक होगा या नहीं होगा. He stood that the first road has bent in the undergrowth bush. कि जो फर्स्ट है रास्ता जो मैंने चूज किया है वो जब झाड़ियों में जाकर खत्म हो जाता है झुक जाता है. द अंडरग्रोथ हैव रिप्रेजेंट्स द अननोन वर्ल्ड. अब यहाँ पर झाड़ियों का मतलब है कि वो दुनिया जो अभी तक हमने नहीं देखी है क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में वी आर हैविंग टू वेज, we are having two statement and we have to go with one. Yes, that's why. So उसने बोला है कि अब वो डाइवर्स हो गया, वो डाइवर्स हो गया. उसने बोला अंडरग्रोथ झाड़ियों में जहाँ तक वो रास्ता छुप जाता है. So what do you mean by झाड़ियाँ? What do you mean by undergrowth? So undergrowth here represents the unknown world. ये वो वर्ल्ड जिसके बारे में हम नहीं जानते. Okay, move to the next. The poet
selects the curtain. The poet suggests the road that appears at first glance to be less traveled by. कवि ने चूज किया वो रास्ता जो पहले ही बार में देखने पर लग रहा था कि बहुत कम लोगों ने उसको लिया हुआ है. And this stanza suggests that he has an independent spirit. Yes. So जो स्टेंजा है ये हमें ये सजेस्ट करता है दैट ही हैज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट कि हमारे अंदर एक अंदर से ये एक जज्बा होना चाहिए एंड डज नॉट विश टू फॉलो द क्राउड और हमें कभी भी भीड़ का पीछा नहीं करना चाहिए. हमारी ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि हमें जो भीड़ है आगे बाहर से 2 लोग हैं 3 लोग हैं 4 लोग हैं तो कोई भी है हमें उनको फॉलो नहीं करना है. हमें अपना रास्ता अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाना है. सो आफ्टर अ मोमेंट ही चेंजेस हिज माइंड और एक ही मिनट के बाद उसका माइंड जो है वो चेंज हो गया. कंक्लूडिंग दैट बोथ रोड्स आर इक्वली worn आउट और उसने ये कंक्लूजन निकाला कि रास्ते तो दोनों ही एक जैसे हैं बट स्टिल आई हैव टू फाइंड आउट ओनली वन. नाउ नेक्स्ट leaves cover both and equally right. Yes, leaves cover both roads equally. पत्तियां उसी तरह से दोनों रास्तों में कवर हैं. No one this morning has yet taken either path, for the leaves lie undistributed. अब कोई भी इस सुबह अभी तक इस रास्ते पर नहीं आया है. For the leaves lie undistributed क्योंकि जो पत्तियां हैं वो सब बिखरी हुई हैं क्योंकि ऑटम सीजन है. पेड़ों पे पत्तियां टिकती ही नहीं है. This symbolizes that choices in the life open to poet are both unknown to him कि जो रास्ते हमारी जिंदगी में हमारे सामने आएंगे या आते हैं वो अननोन होते हैं. The poet remains committed to his decision to take the road he had previously selected. लेकिन जो कवि है उसने देखा कि उस पर सब पत्तियां जो है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और फिर भी उसने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया. उसने यही देखा कि जिस रास्ते को मैंने पहले चूज किया था मुझे उसी को ही चूज करना है. Saying that he will save the other road for another day. कि वो अगले रोड पर दूसरे रोड पर फिर किसी और दिन जाएगा. This symbolizes that he will make the other choice in life only if he is not satisfied with the result of first choice. कि वो अपनी लाइफ में दूसरी चॉइस की तरफ तभी जाएगा जब वो अपने फर्स्ट चॉइस के रिजल्ट के साथ खुश नहीं होगा. अदरवाइज तो अगर वो खुश है तो फिर वाई ही वांट टू चेंज एवरी टाइम. He observed that he will probably never pass this way again. उसने ऑब्जर्व किया कि वो इस रास्ते पे दोबारा पास आउट नहीं होगा. एज वन वे लीड्स टू अनदर क्योंकि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता जो है वो निकलता ही रहता है. एंड thus will never become an opportunity to take the other road. Will not will never have an opportunity कि कई बार हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती टू टेक द अदर रोड दूसरे रोड पे जाने की. Yes. This symbolize that he will not be able to take the second choice in the life at all. कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता जो है वो निकलता जाता है. एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी हो ही जाती है. So we are not able to find out the second choice. दूसरी choice की जरूरत ही नहीं पड़ती. In years to come, the poet says he will be telling others about the choice he made. कि जो साल आएंगे आगे आने वाले सालों में मैं उनको बताऊंगा कि मैंने कैसे चूज किया एक रास्ता. मीनिंग दैट ही विल वर्क अबाउट व्हाट डिसीजन इन लाइफ. वो बताना चाहता है कि रास्ता नहीं उसने डिसीजन क्या लिया अपनी लाइफ में.
while doing so, ऐसा करते हुए he will sigh, वो राहत की सांस ले रहा था, रिलैक्स था, इधर विद रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ में था, that he made the right choice. Yes, or with regret that he made the wrong choice. उसने बोला कि जब वो उस रास्ते पे चल रहा था, उस डिसीजन के साथ काम कर रहा था ना, तो वो बहुत रिलीफ फील कर रहा था, और वो अपनी लाइफ में कभी इस रिग्रेट के साथ, इस खेद के साथ नहीं बिताना चाहता कि उसका जो डिसीजन था, जो चॉइस थी, वो रॉन्ग थी। वेदर राइट और रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि वो सही थी या गलत थी, बट द चॉइस विल हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। अब वो चाहे रास्ता ठीक था, नहीं था, राइट था, रॉन्ग था, लेकिन उसके रास्ते पर ट्रेवल करने का, उस रास्ते पर उस डिसीजन के साथ जाने का, उसका जो एजेंडा था ना, उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे कहीं ना कहीं दिखा है। Okay, so I hope you will learn what exactly are there in the form, because we had already done with the form also. Yes. So what do we understand by this form? That the decision taken make all the differences, कि डिसीजन लेने से ही सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। मीनिंग राइट और रॉन्ग डिसीजन, अच्छा डिसीजन है या गलत डिसीजन है लाइफ के स्टेज पे, have huge bearing in shaping the individual's time. Okay, so इंडिविजुअल लाइफ और किसी की लाइफ में ये स्टेज आती है जहां पर उनको डिसीजन लेने होते हैं, और वो जो डिसीजन वो लेते हैं ना, वो उनकी लाइफ को शेपिंग देते हैं। ठीक है, नाउ इट्स डिपेंड अपॉन मी, इट्स डिपेंड अपॉन अस दैट व्हाट शुड वी सेलेक्ट। वी वी शुड गो विद राइट डिसीजन, और जब हम रास्ते को स्टार्ट डिसीजन ले लेते हैं ना, जब हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, we are not able to know completely कि वहां पर क्या सिनेरियो रहा होगा। Okay, so that's why whenever we are having any peculiar situation in which we have to make choices, so our first and foremost duty to get to know about that form also, and about that result also. Okay, so completely decision power had a very great impact in individuals' life. So I hope you will learn it properly. So after completing this video, you have to read it properly and find out the difficult words and learn the glossary also. Okay. So I hope you will understand this. And if you are having any doubt, you can write the same thing in your comment box also. I am eagerly waiting for your presentation. Okay. So thank you. Have a nice day.